कातिलों का पातालोक, एक ऐसा इलाका जहां छुपे बैठे हैं इंडिगो के मैनेजर के हत्यारे। एक ऐसा इलाका जिसका सुराग तक ढूंढने में नाकाम है पटना पुलिस। पटना के इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं उस खौफनाक हत्याकांड के सूत्रधार। सवाल यह है कि कातिलों को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। कातिलों तक पहुंचना पुलिस के लिए बन गया है सबसे बड़ा चैलेंज। बिहार की राजधानी पटना का यही वो इलाका है जहां करीब 24 घंटे पहले हुआ था साल 2021 का सबसे सनसनीखेज हत्याकांड। यही वो इलाका है जहां बेखौफ कातिलों के गैंग ने रात के अंधेरे में घात लगाकर हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिंग करके इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। हत्यारों ने जिस वक्त रुपेश कुमार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, तब वो इसी एसयूवी गाड़ी में सवार थे। गाड़ी की हालत और मौका वारदात के हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्यारों के इरादे कितने खौफनाक थे। हर शाम की तरह अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे रुपेश कुमार सिंह जब इस पूरी घटना को, पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये घटना स्थल है और पूरी जानकारी मैं आपको बताती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि ये इलाका जो आप देख रहे हैं या राइट साइड में दाईं तरफ जो अपार्टमेंट है ये कुसुम विला अपार्टमेंट है, जिसकी तीसरी मंजिल पर रुपेश कुमार सिंह जो कि इंडिगो फ्लाइट में बतौर मैनेजर काम करते थे। पटना एयरपोर्ट पर हर दिन उनकी ड्यूटी होती थी और हर शाम अपनी गाड़ी से वो एयरपोर्ट से अपने घर लौट जाया करते थे। आप सामने में कुछ कांच के टुकड़े देख रहे हैं और इन टुकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो अपराधी आए, बाइक सवार थे या कार में सवार थे, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग की गई और उनकी गाड़ी का शीशा यानी कांच जो है वो टूट गया। ये टूटे हुए कांच के टुकड़े भी फिलहाल घटना की गवाही दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे इस गली के दोनों तरफ अपार्टमेंट्स हैं और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, यानी कि लोग यहाँ रहते हैं। घनी आबादी वाला ये इलाका है पटना का पुनाईचक, और तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं, फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरों में हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे रुपेश कुमार प्राइवेट एयरलाइन कंपनी इंडिगो में मैनेजर थे। अपने ओहदे और मिलनसार व्यवहार की वजह से वो सबका दिल जीत लेते थे। वो सबको अपना दोस्त बना लेते थे। लेकिन रुपेश कुमार को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके अपने शहर पटना में कोई उनका जानी दुश्मन भी था और वो अपने दुश्मन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे थे। मंगलवार की शाम रुपेश कुमार अपने उसी गुमनाम जानी दुश्मन की साजिश का शिकार बन गए। दरअसल इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार मंगलवार को एयरपोर्ट से ड्यूटी करने के बाद घर लौटे थे। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7:30 बजे जैसे ही उनकी गाड़ी घर के सामने इस मेन गेट के बाहर आकर रुकी, ठीक उसी वक्त वहां हत्यारों ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपार्टमेंट में रुपेश कुमार रहते थे। उस अपार्टमेंट के उनके कुछ पड़ोसी हैं जिनसे मैं बात करूंगी इस वक्त। और सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोग में से कोई उस वक्त थे? नहीं थे। जब घटना घट गई तब पता चला कि ऐसे घटना घट गई, तब हम लोग नीचे आए हैं। आपका नाम? विकास सिन्हा। तो जब गोलियों की आवाज़ आई उस वक्त किसी ने कुछ नहीं सुना? किसी ने कुछ नहीं सुना। एक्चुअली गार्ड गेट खोल ही रहा था। गार्ड नहीं था उस समय, कोई उसके फैमिली मेम्बर थे, गेट खोले थे। तब तक पता चला कि वो जो रुपेश जी हैं उन गेट अपने सीट पे लेटे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही बस निकल ही रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो नीचे आया तो रोने धोने का आवाज़ सुना तो पता चला कि इनको गोली लग गया रुपेश जी को। हत्यारों की फायरिंग में इस गाड़ी के शीशे चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गए।
और ड्राइविंग सीट पर बैठे रुपेश कुमार का पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया। उन्हें फौरन पटना के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिस हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उस मैनेजर को जिनको गोली मारी गई उनको यहाँ लाया गया, लेकिन हॉस्पिटल ने ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित कर दिया है। इंडिगो फ्लाइट के मैनेजर रुपेश, जो कि पटना के पुनाईचक इलाके के रहने वाले हैं, देर शाम ड्यूटी करके अपने घर लौट रहे थे और तभी घात लगाए कुछ अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग करने से उसी वक्त यानी कि स्पॉट पर ही वो बेहोश हो गए। उसके बाद लगातार उन पर फायरिंग होती रही और उसके बाद किसी तरह उन्हें पारस हॉस्पिटल में लाया गया। ये घटना करीब शाम 7:30 बजे की है। हालांकि यहाँ लाने के कुछ देर बाद ही रुपेश कुमार को ब्रॉड डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया गया। आप सबसे पहले आप ही शख्स थे जो यहाँ पहुँचे थे, आपको कैसे जानकारी मिली? फिर आप यहाँ पहुँचे तो फिर आपने क्या देखा और क्या भतीजा हमको फ़ोन किया कि रुपेश अंकल को गोली मार दिया है, और हमको 2-3 मिनट लगा, 4 मिनट लगा होगा आने में, जो समय लगा दौड़ के आने में। और चूँकि हम बगल में रहते हैं, और फिर हम ही लेके उनको पारस हॉस्पिटल गए। तो कितनी गोलियाँ लगी थी उनको? पारस हॉस्पिटल गए तो जो डॉक्टर का कहना था कि इनको 15 वुंड है, लेकिन गोली जो है 6 से 8-10 जो वो लोग कहा कि लगा हुआ है गोली इनको। इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार सिंह को पटना के जिस अस्पताल में ले जाया गया, वहां एबीपी न्यूज की टीम भी पहुंची। अस्पताल के बाहर सन्नाटा पसरा था, लेकिन अंदर नेताओं और दूसरे लोगों का तांता लगा हुआ था। अस्पताल में मौजूद परिवार वालों को जब पता चला कि रुपेश ने दम तोड़ दिया है, तो वहां कोहराम मच गया। कौन गोली मारा है? कौन गोली मारा है? कौन हमका? रुपेश के परिवार वाले और नाते रिश्तेदार पूरी तरह से बदहवास नजर आ रहे थे। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि देखते ही देखते ये क्या हो गया। रुपेश ने भला किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इस बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। रुपेश के परिवार वालों और नाते रिश्तेदारों को एक ही सवाल परेशान कर रहा है कि हमेशा हंसमुख रहने वाले हर दिल अजीज रुपेश की हत्या किसने और क्यों कर डाली? आखिर कौन है रुपेश के मर्डर का मास्टरमाइंड? इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या से जुड़े सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं है। पुलिस के पास दावे कई हैं, लेकिन हाथ पूरी तरह से खाली हैं। अब भी देखिए, सांप गुजरने के बाद तफ्तीश के नाम पर कैसे लकीर पीट रही है पटना पुलिस। इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या उनके घर के सामने कर दी गई थी। हम आपको बता दें कि जिस जगह पर रुपेश को गोली मारी गई वो पटना का बेहद पौष इलाका माना जाता है, और इस इलाके में हर वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहते हैं। परिवार और आस पड़ोस के मुताबिक रुपेश एक बेहद मिलनसार व्यक्ति थे और कभी किसी से कोई झगड़ा, कोई साजिश, कोई रंजिश जैसी बात सामने नहीं आई। और ऐसे में रुपेश की हत्या चौंकाती है और इसके साथ साथ सवाल पूछती है कि जिस तरीके से रुपेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो प्रशासन और शासन के रहते हुए ऐसे में अब किसका नंबर आएगा? यह हाई प्रोफाइल मर्डर पटना के हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ था, लिहाजा पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। रुपेश हत्याकांड ने पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया था।
शायद यही वजह है कि जिस वक्त आला अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचे तब उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। सवासादी घटना है। एक रुपेश कुमार हैं, इंडिगो में मैनेजर थे, उनको गोली मारी गई है। इलाज के लिए उनको पारस ले जाया गया है। वहाँ भी हमारी टीम कैंप कर रही है। अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं। और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कितनी गोली लगी है सर? वो अभी हम लोग बताएंगे, अभी देख के बताएंगे, डॉक्टर जैसा बताता है। सर फिलहाल कैसे हो? डॉक्टर से बात होगी, मैं बताया, वो पारस हॉस्पिटल भेजा गया उनको इलाज के लिए। फिर आगे आप लोग अपडेट करेंगे, ठीक है? थैंक यू। रुपेश हत्याकांड ने राजधानी पटना में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि पटना पुलिस की तमाम सुरक्षा इंतजामों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने जब पुलिस की नाकामी पर आला अफसरों से सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने की बजाय चुप्पी साध ली। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से पटना में अपराधी बेलगाम घटना यह है। हम लोग से अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी आप लोग से अनुरोध होगा, हम लोग काम कर दीजिए। थैंक यू। पुलिस की लापरवाही को लेकर के जो बात सामने आ रही है सर, उस पर क्या कहेंगे? पुलिस की लापरवाही पर सर क्या कहेंगे? तो फिलहाल यहाँ पर पटना एसएसपी का कहना है कि रिसर्च जो है वो चल रहा है। पुलिस का काम है अनुसंधान करना और इसको लेकर के रिसर्च कर रही है पुलिस। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही है, अपराधी मैंने कहा कि बेलगाम है और दिन दहाड़े इस तरीके की घटना होती है, इस पर पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा चुप्पी साध गए हैं। सरेआम हुए मर्डर के बाद पुलिस की नाकामी पर अफसरों की बोलती बंद है। इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़े हर सवाल का पुलिस के पास बस एक ही जवाब है, और वो जवाब ये है कि अभी अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान यानी जांच पड़ताल। लेकिन पटना पुलिस के इस अनुसंधान यानी जांच का सच क्या है, यह आपको बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार। निधि हमारे साथ हैं। ये स्पॉट पे आई थी रात में, इन्होंने जो देखा था, अब दिन है, उजाला है। मैं आपको तफसील से कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए, जो घटना स्थल है वहां पर मैं दिखा रहा हूं कि अभी भी जो शीशे हैं वो पड़े हुए हैं और उसे देखा जा सकता है, जबकि पुलिस वालों को ये जगह जो है वो कॉर्डन कर देना चाहिए, चारों तरफ से घेर लेना चाहिए, ताकि जो फोरेंसिक टीम है वो ठीक तरीके से काम कर सके। आपने देखा इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच में पटना पुलिस कितनी लापरवाही बरत रही है। मर्डर के बाद पुलिस ने मंगलवार की रात इस क्राइम सीन को भी अपने कब्जे में लेना जरूरी नहीं समझा, जबकि वहां से हत्यारों का कोई ना कोई सुराग मिल सकता था। यह शायद पुलिस की ही लापरवाही का नतीजा है कि 24 घंटे बाद भी पुलिस वहीं खड़ी है जहां वो मंगलवार की रात को खड़ी थी। पुलिस के अनुसंधान यानी तहकीकात को तो अब 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फिर भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब इस बात का भी नहीं है कि 24 घंटे बाद भी इंडिगो मैनेजर रुपेश कुमार सिंह के हत्यारों का सुराग लगा पाने में नाकाम क्यों है पटना पुलिस। पिछले 24 घंटों के दौरान पुलिस सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा पाई है कि इंडिगो मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के पीछे पेशेवर हत्यारे हो सकते हैं। अभी तक का जो प्रारंभिक अनुसंधान है उससे जो बात समझ में आई है वो ये कि ये हत्या का विशुद्ध हत्या के उद्देश्य से ही ये घटना हुई है, जिसमें पेशेवर अपराध कर्मियों का सहयोग लिया गया है। उन अपराध कर्मियों की पहचान के लिए हमारी जो है टीम सूत्रों के आधार पर अब कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है। मृतक छपरा जिला के रहने वाले थे और यहाँ पर एयरलाइंस के व्यवसाय में जो है थे, तो इसलिए इन एंगल्स पर भी जो है अनुसंधान हमारा जो है चल रहा है कि क्या इसका उनके गृह जिला से इसका संबंध हो सकता है अथवा इनके व्यवसाय से इसका संबंध हो सकता है। तो इनके जो भी सूत्र थे और जो भी इनके संपर्क और ताल्लुकात आदि थे उनका भी विश्लेषण किया जा रहा है। ताकि रुपेश हत्याकांड की जांच के लिए पटना पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया है।
खबर है कि इस टीम में कई तेज तर्रार अफसरों को भी शामिल किया गया है। पुलिस टीम जो है वो एक एसआईटी की टीम गठित कर दी है, लेकिन और जो एसटीएफ के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, जो यहाँ पर उस वक्त में कितने मोबाइल काम कर रहे थे, डंप करके उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के पास अब तक जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी रुपेश हत्याकांड की जांच के दौरान तमाम साजिशों के एंगल पर फोकस करेगी। रंगदारी से लेकर आपसी रंजिश तक हर एंगल से जांच की जाएगी। पुलिस का दावा है कि मौका वारदात से कुछ ही दूरी पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे से कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। रुपेश जी की जो हत्या से संबंधित कल घटना घटी थी, तो उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है और हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोगों को मिला भी नहीं है, अवेटेड है। और साथ ही हत्या के जितने पहलुओं हैं वो सारे पहलुओं पे हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं और शीघ्र इसमें जो है सो कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो शेयर नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हम लोग कुछ क्लू मिला है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ है हम लोग के पास क्लू, आगे हम लोग काम कर रहे हैं। रुपेश कुमार हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए पुलिस पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस हत्याकांड की बिखरी हुई कड़ियां जुड़ सकती हैं। लेकिन इस तहकीकात को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब रुपेश कुमार की हाउसिंग सोसाइटी के मेन गेट पर लगा ये सीसीटीवी कैमरा ही खराब निकला। मैं आपको बता दूं कि एक सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है। ज़रा दर्शकों को बता दें कि सीसीटीवी क्या काम कर रहा है। कल रात में भी हमने यहाँ जो अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनसे पूछा कि क्या ये सीसीटीवी काम कर रहा है। उन्होंने बोला नहीं, जब से ये लगा है उसके कुछ दिनों बाद खराब हुआ और उसके बाद ये सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन सीधे सामने आपको तस्वीर दिखाएंगे कि एकदम बिल्कुल सामने में वो कार लगी हुई थी। कार में जो कांच है वो टूटकर नीचे बिखरा हुआ है, यानी कि ठीक अगर सीसीटीवी कैमरा चल रहा होता, वर्किंग कंडीशन में होता, तो बहुत हद तक तस्वीर साफ होती। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि यह कैमरा कई महीनों से खराब पड़ा है। सोसाइटी के गार्ड को भी पता है, लेकिन इसके बावजूद सीसीटीवी कैमरा ठीक कराने की कभी कोई कोशिश नहीं हुई। यहाँ सर कोई नहीं बने हुए हैं, सिक्योरिटी कोई नहीं बने हुए हैं सर, कोई नहीं है। कोई नहीं है देखता फिर कौन? सर हम ही इधर साल भर से जो पैसा तहसील देते हैं और सुपर तुपर को देते हैं बस। तो मतलब आप ही सब मैनेजर थे, आप यहाँ के सब कुछ आप ही थे? हम ही इधर साल भर से कर रहे हैं सर, बाकी पहले लोग बने हुए थे, बाकी लोग छोड़ आप जब बने हुए थे तो आपने क्यों नहीं सीसीटीवी ठीक करवाया? सर इस चीज़ का हमको मालूम नहीं है सर कि इसके बारे में, कैमरा के बारे में। सर यहाँ के लोग ना करेंगे सर, हम क्या, हम तो गार्ड ना है सर, हम क्या कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि सोसाइटी के मेन गेट पर इसी गार्ड की ड्यूटी होती है। यहाँ रहने वाले लोग जब भी बाहर से आते हैं तो गेट खोलने की जिम्मेदारी इसी गार्ड की है। मंगलवार को जिस वक्त रुपेश कुमार की हत्या हुई तब भी इस गार्ड की ही ड्यूटी थी, लेकिन ये उस वक्त यहां मौजूद नहीं था। उस वक्त इस गार्ड की पत्नी वो जिम्मेदारी निभा रही थी और उसी ने सबसे पहले हत्याकांड की खबर रुपेश के परिवार को दी थी। गार्ड यहाँ पर नहीं था, गार्ड गया हुआ था, गार्ड की पत्नी यहाँ पर है। मेरे ख्याल से ये कुछ बोल सकती हैं। क्या घटना हुई थी, क्या आवाज आपको सुनाई दी थी? आपको पहले से पता था कि अपराधी घूम रहे हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं पता था, सिर्फ हॉर्न का आवाज आया। गाड़ी खोलने के लिए बच्ची, छोटी बच्ची के भेजे। बच्ची देखी कि शीशा टूटा हुआ है, तो मैं हमको बुलाने गई कि मम्मी शीशा टूटा हुआ है सर का, गाड़ी का। तब हम आए तो देखे कि सर के साथ गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, तो मैडम के आवाज़ दिए। मैडम को बच्ची के भेजे, बोलो कि जाके बुला लाओ, बुला के लाई, तो उसी में रोमाकानी हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं जानते। रुपेश कुमार सिंह की हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। यहाँ रहने वाले सभी लोग सन्न हैं। भी डर लग रहा है कि इस तरीके से किसी को भी, ये बहुत ही काफ़ी डर फील कर रहे हैं। अभी तो मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा था, तो काफ़ी डर फील कर रहे हैं कि अब कैसे यहाँ पे रहा जाए इस तरह के माहौल में, समझ में नहीं आ रहा है। पटना के रुपेश हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में लोगों का दिल खौफ से भर गया है। वो खौफ उनकी जुबान से बयान हो रहा है। हर धड़कन के साथ वो एक दहशत को महसूस कर रहे हैं। लेकिन रुपेश का परिवार तो पूरी तरह से टूट गया है। बीवी बच्चों को अब अपनी जिंदगी में नजर आ रहा है अंधेरा ही अंधेरा।
रुपेश कुमार के रोते बिलखते इस परिवार के दर्द का कोई अंत नहीं है। रुपेश की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वो यकीन ही नहीं कर पा रही है कि उसका सुहाग अब इस दुनिया में नहीं है। पति के शव से लिपटी रुपेश की पत्नी पति के अचानक यूं चले जाने से सदमे में है। एक तरफ मासूम बच्चों का भविष्य है तो दूसरी तरफ पति का बेजान शरीर। रुपेश की बहनें अपने प्यारे भाई के शव को देखकर बार बार बेसुध हो जाती हैं। कभी प्यार से भाई के सर को चूमती हैं तो कभी लोगों से उसके भाई को कहीं न ले जाने की गुहार लगाती हैं। जवान बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुके इस बूढ़े पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दिल को हिला देने वाली ये तस्वीरें हैं रुपेश कुमार के पैतृक गांव सोंढी का। रुपेश कुमार का शव अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही छपरा स्थित उनके गांव सोंढी पहुंचा, गांव में हर किसी की आंखें नम हो गई। रुपेश कुमार की मौत से परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया है। घर में हर कोई रुपेश के अच्छे और मिलनसार स्वभाव से वाकिफ है। परिवार का कहना है कि न तो रुपेश की किसी से कोई दुश्मनी थी और न ही कोई रंजिश। परिवार हैरान है कि इतने भले इंसान को किसी ने क्यों और किस वजह से मार डाला। कुछ नहीं था, बहुत सीधा ही लड़का था, कोई दुश्मनी नहीं था। कहीं भी आप पता कर लीजिएगा, कुछ भी दुश्मनी, एकदम सीधा लड़का, इसीलिए ऐसा हो गया उसके साथ। हर लोग के साथ उनका अच्छा बिहेव था। एयरपोर्ट मैनेजर थे, हम लोग एयरपोर्ट जाते थे, हम लोग से मिलन होता था, अच्छा उनका बिहेव था, अच्छा व्यवहार था, इस लिबरल थे, इसलिए सब लोग का चहेता हुए। ना उनके नेतागिरी से कोई रिलेशन था, ना कोई उनको अथी से रिलेशन था। रुपेश के बड़े भाई की माने तो रुपेश बेहद जिंदा दिल इंसान थे। रुपेश की मौत के पीछे कौन है ये तो वो नहीं जानते, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। साथ ही उनकी मांग है कि रुपेश की पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए सरकार कुछ जरूर करे। मांग तो हम लोग करना चाहेंगे कि मान लीजिए 2 छोटे बच्चे हैं, एक बीवी है, मान लीजिए उन लोगों का तो कोई ना कोई जुगाड़, कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। हम ये नहीं कह रहे नीतीश जी से कि नहीं हमको सहारा दीजिए, ठीक है, लेकिन वो जिसका संसार आज उजड़ गया, उसका तो कुछ सहारा होना चाहिए ना। मेरे भाई के लिए सरकार से कुछ करवाइए, मेरा भाई का एक जलालपुर में कुछ बनवा दीजिए उसका नाम का, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस उसका नाम चले, इतना ही हम लोग को चाहिए। जलालपुर में कुछ भी बनवा दीजिए सरकार से बुलवा के। इंडिगो के फ्लाइट मैनेजर रुपेश कुमार की उनके घर के सामने हुई हत्या ने बिहार पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 24 घंटे बाद भी बिहार पुलिस रुपेश के कातिलों का पता नहीं लगा पाई है। परिवार और आस पड़ोस के मुताबिक रुपेश एक बेहद मिलनसार व्यक्ति थे और कभी किसी से कोई झगड़ा, कोई साजिश, कोई रंजिश जैसी बात सामने नहीं आई। और ऐसे में रुपेश की हत्या चौंकाती है और इसके साथ साथ सवाल पूछती है कि जिस तरीके से रुपेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो प्रशासन और शासन के रहते हुए ऐसे में अब किसका नंबर आएगा। इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार की मर्डर मिस्ट्री पटना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है। एसआईटी की जांच तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। पुलिस की पूरी तहकीकात इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर टिकी है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि पुलिस कातिलों के पाताल लोक तक कब तक पहुंचेगी। जब तक रुपेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझ नहीं जाती और हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, तब तक इस खबर पर बनी रहेगी हमारी भी नजर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।